ಮಂಡಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು सभा कृषि पर्यवेक्षक महिला और पुरुष किसान साथी, मैं आपको अंदर चाहिए ले लो पहले। हमारे शर्मा जी ने डीकम्पोजर के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। ये नवाचार प्रोग्राम, नवाचार नई बात है, ये इसके बारे में बहुत कम लोग बात। तो इसके लिए आपको एक बोतल मिलेगी, 20 रुपये लगते हैं, सोसाइटी की दुकान पर मिलती है डीकम्पोजर। इसके लिए आपके पास ड्रम होना चाहिए, 200 लीटर उसमें पानी भरिए और 2 किलो उसके अंदर गुड़ डालिए और वो बोतल जो 20 रुपये वाली वो डालिए। फिर उसको रोज़ डंडे से 5-7 रोज तक हिलाना है, पानी में रोज़ हिलाते रहना। फिर वो पानी रंग बदल जाएगा, सफ़ेद रंग का पानी, तो समझो वो आपका डीकम्पोजर जो डाला हुआ है वो खाद के लिए तैयार होगा। फिर आपको 125 लीटर जो पानी है ना, वो जिस रोज़ पानी लगाना है अपने खेत में उस रोज़ डाल सकते हैं खेत के अंदर, तो वो आपका खेत का सुधार करेगा। खाद वाला गुण देता है, गोबर की खाद डालते हैं वो। ये तो डीकम्पोजर के बारे में। अभी कल जो पर्यावरण दिवस था 5 जून, एनवायरमेंट जो है उसके बारे में मनाया गया था। गर्मी बढ़ रही है, क्या कारण है, क्यों बढ़ा? अपने यहाँ गंगानगर का तो दूसरे नंबर पर आना, जिले का नंबर धौलपुर के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, और अब दूसरे नंबर पर गंगानगर जिला है, 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो इसका मनुष्य जाति पर भी असर पड़ रहा है और खेती पर भी असर पड़ रहा है, पेड़ पौधों पर भी असर पड़ रहा है, पशु पक्षियों पर भी असर पड़ रहा है। तरक्की तो बहुत कर रही इंसान, मनुष्य ने तरक्की की और बदले में प्रकृति को ये क्या दिया? हमने तापमान 1 डिग्री बढ़ा दिया तो फसल की पौष्टिकता छीन रहा है। 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है तो फसल की पौष्टिकता छीन रहा है। जैसे मार्च के महीने में तापमान बढ़ गया तो गेहूँ का दाना ही छोटा हो गया, गेहूँ का दाना छोटा पड़ गया। हाँ, पिछले 150 वर्षों में तेज औद्योगिकरण से धरती का तापमान 1.1 डिग्री बढ़ा हुआ तापमान फसलों की पौष्टिकता को कम कर रहा है। गेहूँ और चावल जैसी फसलों में प्रोटीन, जिंक आयरन कम हो रहा है। इस साल हीट वेव की जल्द आमद और बारिश में कमी से भारत में गेहूँ के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। नतीजन सरकार का गेहूँ के निर्यात पर पाबंदी लगाई, सरकार को उसका निर्यात पर पाबंदी लगाई। दूसरा नंबर, हमने समुद्र 1 डिग्री गर्म किया जिससे 25% समुद्री जीव खतरे में पड़े। 1901 के बाद में समुद्री स्तर के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि किया। साथ ही बीते 200 वर्षों में समुद्र में एसिडिफिकेशन 20-30% बढ़ गया। इससे कोरल रोग यानी समुद्री मूंगे की चट्टानों में रहने वाले जीवों का और खतरे में केकड़े, झींगा मछली जैसे जीवों के लिए अपना खोल बनाना मुश्किल हो गया। हमने 25% समुद्री जीवों का जीवन खतरे में डाला। 25% समुद्री जीवों का जीवन खतरे में है। तीसरी बात, हमने प्रदूषण फैलाया जिससे हर साल 90 लाख मौतें हो गई। इससे प्रदूषण इंसान पर हर साल लाखों मीट्रिक टन प्रदूषण फैला रहा है। वायु प्रदूषण से न सिर्फ पृथ्वी की सुरक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान हुआ बल्कि इससे हमारी सेहत को भी बिगाड़ा है। रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण से हर साल 90 लाख लोगों की इस समय मौत हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा 24 लाख मौतें भारत में हो रही है। 90 लाख पूरे वर्ल्ड के अंदर मौतें हो रही हैं, 24 लाख भारत के अंदर मौतें। चौथा नंबर, हमने बेहिसाब कीटनाशक डाले जो 64% भूमि खराब कर रहे हैं। हमने फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशकों का बेहिसाब उपयोग किया। 1990 से 218 के बीच दुनिया में इसका उपयोग करीबन दुगना बढ़कर 23 लाख टन से 41 लाख टन हो गया। इससे भूमि, पानी और हमारी सेहत को भी नुकसान हुआ है। विश्व में कृषि भूमि का 64% पानी हिस्सा कीटनाशक से खराब हो गया।
के अंदर बहुत पानी का दोहन किया जा रहा है। धान की खेती करते हैं, पानी बहुत लगते हैं, वो पानी भी खराब हो गया। कीटनाशक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हाँ, दुनिया भर की बात है, अपने यहाँ से ज़्यादा गाँव में तो पानी 98% पानी खराब हो गया है। 2% ही पानी सही है। जैसे यहाँ एक भाई साहब बैठे थे, वो कहते हमारे ट्यूबवेल का पानी बहुत बढ़िया पीने लायक है। इस मानते पीने लायक सही होगा, पर इसमें नाइट्रेट की मात्रा जांच करानी है। नाइट्रेट बढ़ रही है, नाइट्रेट बढ़ने से बीमारियाँ आ रही हैं। कईयों को ट्यूबवेल का पानी को सपोर्ट नहीं दर्द होने लगे और दूसरे शरीर में दर्द आ रहा है। नाइट्रेट की जाँच करेंगे, हर 6 महीने बाद पानी की जाँच करेंगे। खराब तो नहीं हो रहा, ज़्यादा तो नहीं बनाने लगे। दूसरा छोटे के फूल तो नहीं आ गए, काले छोटे नहीं आ गए पानी को, ये कोई पता चलेगा। हमने बीते 25 साल में 13 लाख वर्ग मील में जंगल काट दिए। विश्व बैंक का अनुमान है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अब तक 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जंगल मनुष्य ने नष्ट कर दिया। पिछले 25 वर्षों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल सिकुड़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 के दशक के बाद से आधे से अधिक वन नष्ट हो गया है। हर सर्कल 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि प्रतिबंधिया नष्ट हो गया। ये तो प्रकृति है, और हम प्रकृति हमसे क्या चाहती है? कुदरत हमारे हमसे क्या चाहती है? अरे शांति राख लो, कच लगा रखी है। रो इकोसिस्टम को बचाने के लिए लैंड यूज में बदलाव रोकना होगा। पिछले 50 वर्षों में हमारे इकोसिस्टम को भूतपूर्व नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है लैंड और सोल यूज में बदलाव। इंसान ने 75% भूमि का उपयोग बदल दिया है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी हम देखा था। 1970 के बाद फसलों का उत्पादन 300% बढ़ा दिया, लेकिन इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें यह प्रवृत्ति रोकनी होगी। उत्पादन तो जरूर बढ़ गया, इकोसिस्टम को प्रवृत्ति को रोकना होगा। अब ये शहर के आसपास जितने भी हैं इको फ्रेंडली वो कॉलोनियाँ बन रही हैं। इधर देखो सब प्लॉट करते जा रहे हैं कॉलोनी। पानी, गैस, तेल जैसे संसाधनों का दोहन रोकना होगा। शिकार, मछली पकड़ने और लकड़ी काटने से लेकर तेल, गैस, कोयला और पानी की धरती के भीतर से निकालने से दुनिया के बड़े हिस्से में तबाही आई है। प्रकृति इंसान को साल भर इस्तेमाल के लिए जो संसाधन देती है उसे इंसान 6-7 माह में भी खर्च कर देता है। हमें संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करना होगा जितना हासिल प्रकृति फिर बना देती है। जैसे पानी का रिचार्ज करना चाहिए, जमीन के अंदर पानी को रोकना चाहिए, थोड़ी दूर करनी चाहिए। बारिश का पानी यहाँ तो बारिश कम ही होती है, जैसे पहाड़िया वगैरह बारिश काफ़ी होती है, तो वहाँ वो एनीकट लोग पानी को रोकते हैं। पानी को रोकने से आसपास की जो खेती है उसके अंदर पानी बढ़ जाता है, ट्यूबवेल के अंदर पानी बढ़ जाता है, रिचार्ज होता है। एक बड़ा संदेश जो प्रकृति इंसान को रोज भेज देती है। प्रकृति का संदेश एकदम साफ है। अगर फूल, पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, शैवाल सुरक्षित है तो हमें भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। इनके बिना मनुष्य का धरती पर देखना संभव नहीं है। फिर इंसान क्यों पेड़ पौधे, जीव पतंगों के महत्व को नहीं पहचान रहा? उसके क्यों ताज़ी हवा, बढ़ते पानी का आनंद लेना छोड़ दिया? तथा पशु पक्षियों को बचाने के लिए उपयोग के प्रति सतर्क बनना। पर्यावरण परिवर्तन से 47% पक्षी प्रभावित हैं। ग्लोबल वार्मिंग से इनकी 5% प्रजातियाँ खत्म हो सकती हैं। इधर 2050 तक हमारी आबादी 8 अरब से अधिक होगी, यानी इंसान अन्य जीव जंतुओं की जगह पर कब्जा और बढ़ाएंगे। ऐसे में हमें उपभोग के प्रति सतर्क रहना होगा। हमें क्लीन एनर्जी जैसे सोलर ऊर्जा है, ई व्हीकल को तेजी से बनाना होगा। ई व्हीकल वाले रिक्शे नहीं चल रहे हैं, शहर के अंदर चल रहे हैं, गाँव वालों ने सोलर लगाई रहे हो, बिजली वगैरह बनाते हुआ सोलर ऊर्जा। जंगल व वन्य जीवों की दुनिया में दखलंदाजी बंद करना। मनुष्य ने जीवों की दुनिया में बेवजह की दखलंदाजी की है, इसलिए अभी नए संक्रामक रोगों में से 75% वन्य जीवों से हो रही है। कोविड, सार्स जैसी महामारियाँ इसी का नतीजा है। हमारा स्वास्थ्य
पूरी तरह से जलवायु और उन अन्य जीवों पर निर्भर करता है जिनके साथ हम यह साझा करते हैं। हमें जीवों की दुनिया में दखलंदाजी की बात करना है, जीवों को बचाना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट वायरस नया आता है, मक्की पॉक्स 27 देशों के अंदर फैल चुका है। अपना बात ठीक है, ये है पर्यावरण को आपको बचाना। 4 बातों का आपको ध्यान रखना। एक तो आप मेड़बंदी, वक्त जो है आपके खेत के अंदर वक्त डोली है उसको मजबूत करिए। बारिश का पानी आता है तो आपके खेत में ही रहे, बाहर निकल करके फैले नहीं, रुड़ के नहीं जाए, दूसरी जगह नहीं जाए। तो आपको मेड़बंदी करनी होगी। दूसरा, आपको नशाबंदी करनी होगी। कोई भी नशा आप करते हैं, नशे को बंद करना होगा। शराब का नशा बंद करना होगा, पोस्ट का नशा, चरस, कोकिंग वगैरह दुनिया भर के नशे हैं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा तो आपका बचाव होगा। नशाबंदी पर आइए, मेड़बंदी करिए और कुल्हाड़ बंदी, पेड़ों को मत काटिए। कितने पेड़ काटने जा रहे हैं? कितने पेड़ काटने जा रहे हैं? उसकी जगह लगाए कम जा रहे हैं। जैसे एक पेड़ आप काटते हो तो 10 पेड़ वहाँ लगाइए आप, तो आपका पर्यावरण शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है, 3 बता दिया, तो चौथा है नसबंदी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, जिससे जनसंख्या बढ़ेगी। अभी 135 की बात की जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है भारत, पहले नंबर पर है चीन की जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तो पैदावार अच्छी होगी और बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। रहने के लिए कितने जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, प्रभावित हो रही है। खेती की जमीन कम हो रही है, प्रभाव बढ़ रहे हैं। जैसे किसी को मुर्गा जमीन आती है, उसके 4 लड़के हैं, 6 बिकी आए, आगे उनके 2 बच्चे हो गए तो क्या 2 तो 3 बिकी आए, जमीन तो कम हो रही है। इन बातों को आपको कहना होगा, जीवन में उतारना होगा, तभी अपने सक्सेस को रोक सकते। आपका कोई क्वेश्चन हो तो